નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। લખનૌથી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। ये उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्म भूमि, जन्मभूमि। ये उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्म भूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई। उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है। हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे पत्रकार भाइयों के फोन आए कि भाई 1,86,00,000 आपके सदस्य है, नई सदस्यता काय को, और सिर्फ यूपी में क्यों? मैंने कहा भाई, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव
पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव, जनता की समस्या को जानने का चुनाव है। सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव है, और पार्टी का विस्तार करने का चुनाव। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है, और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क, और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह, मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ